नमस्कार मित्रों, भाग्य जी स्टो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय और सर्वोत्तम महीना माना जाता है। शिव परम कल्याणकारी देवता माने गए हैं। सृष्टि के आदि और अंत के साक्षात देवता महादेव, महागुरु, आदि गुरु या मंगलकारी देवता। भगवान शिव भक्तों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व तक न्योछावर करके स्वयं श्मशान में निवास करते हैं। वहीं उन्हें विध्वंस का देवता भी माना जाता है। सृष्टि को एक पल में नष्ट कर देने की शक्ति रखने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शिव इतने सरल हैं कि जल की कुछ धाराओं से ही प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में एक पल भी नहीं लगाते। भगवान शंकर एक आदर्श पति, आदर्श गुरु और आदर्श पिता भी हैं। श्रावण के महीने में भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति अपनी मनोकामना और प्रार्थना लेकर भगवान शिव के द्वार पहुंचता है। किसी को भी वे अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते। भगवान तो इतने कृपालु और दयालु हैं कि शिव स्तोत्रों का दैनिक क्रम से श्रद्धा पूर्वक पाठ करने मात्र से भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे हैं शिव। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी तपस्या, उपासना, भक्ति स्तोत्र या मंत्र है जिनके पाठ से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और जीवन की हर समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ इस जीवन के बाद शिवलोक की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। तो यदि आप श्रावण महीने के इस महीने में इन पाठों की शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए पहला स्तोत्र जो कहा जाता है शिव रामाष्टक स्तोत्रम, भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस स्तोत्र का रोज ही पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखेंगे कि शिव और विष्णु की असीम कृपा आपके जीवन में आएगी, आपकी परेशानियां खत्म होगी। दूसरा, यदि आप पैसे की समस्या से, धन की तंगी से या किसी विपत्ति में फंसे हैं और आपको कोई भी उपाय नहीं मिल पा रहा है तो ये स्तोत्र अवश्य पढ़ें। दूसरा स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्रम कहते हैं कि इसकी रचना स्वयं लंकापति रावण ने करी थी। जब रावण इस स्तोत्र का पाठ करते थे तो स्वयं भगवान शंकर वहां तांडव नृत्य किया करते थे। जो भी व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ रोज ही, खास करके प्रदोष काल यानी सायंकाल या सुबह, अगर दोनों समय अगर हो सके तो बेहतर, जो भी व्यक्ति पाठ करता है उसके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि के साथ साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा और चारों दिशाओं में उसकी यश की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र के पाठ करने से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, जो सुख, सौभाग्य, समृद्धि कभी खत्म नहीं होती। तीसरा स्तोत्र शिव महमनी स्तोत्रम, शिव की महिमा में गाया हुआ वो दिव्य स्तोत्र जिसकी रचना यक्ष राज पुष्पदंत ने करी थी। वो परम शिव भक्त था और इससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए थे। तो जो भी शिव महमनी स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन में सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाता है, हर जगह खुशहाली और तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है, व्यापार में वृद्धि हो जाती है, नौकरी में है तो बड़ों का और अधिकारियों का प्रेम बनना शुरू हो जाता है और व्यक्ति के यश, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैलनी शुरू हो जाती है। चौथा है मृत्युंजय स्तोत्र। जो भी व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट अपने जीवन में पा रहा, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, सामाजिक हो या आर्थिक, फाइनेंशियली भी कोई भी व्यक्ति इस तरह की अगर पीड़ा से गुजर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ रोज ही करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु भी
भगवान शिव खत्म कर देते हैं और वह पूर्ण जीवन जीता है। तो जो भी व्यक्ति मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करता है वो अपनी समस्त परेशानियों से निकल करके एक साधारण, प्रतिष्ठित और सुखी जीवन जीना शुरू कर देता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, मतलब जो तुरंत ही प्रसन्न हो जाए। जो तुरंत नाराज होने वाले और तुरंत प्रसन्न होने वाले जो देवता है वो केवल शिव ही हैं। आप भी इस सावन के महीने में एक शुभ शुरुआत कीजिए। शिव कृपा प्राप्ति के लिए किसी भी एक स्तोत्र का पाठ की शुरुआत कीजिए और बिना किसी रुकावट के 1 वर्ष तक पाठ को करते रहिए। अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करिए, शिव कृपा और अपने सपनों को साकार कीजिए। इस जीवन के अनेक मुश्किलों, परेशानियों और विपत्तियों को दूर करने का एक नया अध्याय इस श्रावण में ही शुरू कीजिए। तो भाग्य, सुख, समृद्धि और सफल जीवन जीने के लिए, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए जुड़े रहिए भाग्यजी स्टोर। हमारी तरफ से श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में बना रहे और हम आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहे। आप सभी को ओम नमः शिवाय।